हाय, आपका फिर से स्वागत है टेक्टेशन में। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट टोनी। आज हम बात करेंगे कुछ नए स्टंट्स, नए टैक्स, नए टेक्निक्स की। टेक्टेशन में हमने पिछले हफ्ते सीखा था ह्यूमन कंपास, जीरो सर्कल और कई बाइक्स की मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करी थी अपने डॉक्टर हैदर अली से। और आज हम एक नया स्टंट सीखने जाएंगे। आज हम सीखेंगे स्केचिंग। ये एक थर्ड पार्ट है धीरे धीरे फ्री स्टाइलिंग का स्टंटिंग के अंदर। ये भी बहुत इजी स्टंट होता है। नॉर्मल आपको बाइक के साथ कैरी होना होता है, एक तरीके से बोझा बन के साथ में बाइक के जाना होता है। स्केचिंग करते हुए बाइक को अपने पैरों को रगड़ते हुए, घसीटते हुए आपको साथ जाना होता है। स्टंट को बोलते हैं स्केचिंग। इसमें आप स्ट्रेट जाके आगे जाके गोल गोल भी घूम सकते हैं और भी बहुत सा स्टफ है जो आप स्केचिंग के अंदर दिखा सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल मैंने अभी एक नई बाइक तैयार की है और ये मेरी नई स्टंट बाइक है और इसके अंदर मैंने बहुत से मॉडिफिकेशंस किए हैं। हैंड ब्रेक्स और क्रैश गार्ड भी आप देख रहे हैं। ये क्रैश गार्ड, ये बाइक की ये बहुत ही इजी चीज़ है जिसमें बाइक को अगर गिर देते हैं तो उससे नॉर्मल कोई असर नहीं पड़ता। बाइक अगर गिरती भी है तो राइडर के लग सकती है, पर हाँ बाइक के कुछ नहीं होगा। और एक राइडर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी बाइक सेफ्टी एकदम सही तरीके से रहे। एक स्टंट है जो बाइक के साथ अब उनको कैरी होते हुए जाना होता है। अब वो जानना चाहेंगे एक राइडर से जिनका नाम है केशव। वो हमें बताएंगे कि स्केचिंग होता क्या है और स्केचिंग कैसे किया जाता है। हाय केशव, आप क्या आप बताने वाले हैं कि आज स्केचिंग कैसे होती है और किस तरीके से होती है, बताएंगे एक बार स्केचिंग क्या है? ये साइड स्केचिंग, इसमें मैं बाइक नॉर्मल सीधी चलती रहेगी और मैं बाइक के एकदम साइड में लटक जाऊंगा जिसमें मेरे दोनों पाँव रोड पे स्केच होते हुए जाएंगे। और इससे मैं एकदम सीधा स्ट्रेट जाके और वापस उसी पे घुमा लूंगा। अच्छा। और वापस टर्न होके तो ये एक अच्छा स्टंट है, मतलब ये देखने में अच्छा लगता है। ये ऑडियंस को बहुत प्यारा स्टंट लगता है। इसमें किसी को रिस्क नहीं होता ज्यादा। मैंने सुना है इसके अंदर अब कॉम्बोज भी हो जाते हैं, जैसे एक राइडर के साथ एक और राइडर, दो राइडर करके साथ भी करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत प्यारा लगता है स्टंट। जब दो राइडर्स एक साथ जाते हैं और एक साथ टर्न करते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। और इसमें अलग अलग तरीके भी होते हैं, जैसे साइड स्केचिंग करते हुए मैं इधर से एकदम से उछल के राइट साइड में आ जाऊंगा, फिर लेफ्ट साइड में आ जाऊंगा। ओके गुड। तो आप अभी हमें करके दिखाएंगे प्लीज? मैं नॉर्मल आपको एक स्केचिंग दिखा देता हूँ। ओके। अब हम देख रहे हैं स्केचिंग, जो एक तरफ पूरा बॉडी बैलेंसिंग करके होती है। ऐसे की जाती है स्केचिंग। इसके लिए सबसे मेजर चीज ये है कि अपन को गार्ड्स पहनने पड़ते हैं पूरे हाथ पैर में जब अपन सीख रहे होते हैं। ये अभी हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। और आप अगर कुछ भी स्टंट राइडिंग में अगर ऐसा स्टंट ट्राई करने को करते हैं तो प्लीज पहले अपने गार्ड्स पे प्रिपेयर होके स्टंट करना। तो ये था क्या नाम है स्टंट का? साइड स्केचिंग। बहुत ही अच्छा करके दिखाइए। और आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं कि इसको सेफ्टी से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसको बहुत सेफ्टी, स्टंट हमेशा बहुत सेफ्टी से करने चाहिए। गार्ड्स, हेलमेट सब पहन के। तो आप तो एक्सपर्ट है, मतलब आपको सेफ्टी, मतलब अभी आपको गार्ड्स पहनने की जरूरत नहीं है। वैसे आप नए स्टंट्स में पहनते होंगे मेरे ख्याल से। नए स्टंट करने से पहले जरूर मैं गार्ड्स पहनता हूँ। ये मेरा इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मैंने अभी गार्ड्स नहीं पहने। ओके। मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। तो अपने मतलब आप और देखने वाले व्यूअर्स को ये कहना चाहेंगे कि जो भी करते हैं एकदम राइड सेफ और स्टंट भी सेफ। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद मिलते हैं अपने डॉक्टर हैदर अली से। ब्रेक के बाद स्वागत है। हमने जिक्र किया था किसी डॉक्टर का, वो डॉक्टर हर बार की तरह एक ही है, बाइक्स का हैदर अली। तो आज हम जानेंगे कुछ नई चीजें, कुछ नए मॉडिफिकेशंस और कुछ नए अल्ट्रेशंस नई अपनी स्टंट बाइक्स के लिए, रेसिंग बाइक्स के लिए और नॉर्मल बाइक्स के लिए। हेलो, हाय हैदर अली, क्या बताना चाहेंगे आज आप? आज टंकी से रिलेटिव आपको जितनी जानकारी होती है उतनी दे सकते हैं आपको। जैसे कि टंकी तो मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि नॉर्मल बाइक से अलग अलग टंके भी बनाते हैं? हाँ, नॉर्मल की अलग है, रेस की अलग है और स्टंट की अलग, तीन तरह। सबसे पहले हम नॉर्मल बाइक के पास चलते हैं ना कि नॉर्मल टंकी कैसी होती है। हाँ, ये है नॉर्मल बाइक और ये इसकी बाइक का नॉर्मल टैंक है। तो क्या बताना चाहेंगे, क्या मतलब इसमें नॉर्मल टैंक में क्या है और स्टंट वाले और मोटोक्रॉस वाले टैंक में अलग चीज क्या है?
नॉर्मल बाइक में तो ये होता है जैसे कि एकदम प्लेन सीट होती है, प्लस आप कंफर्ट का महसूस करें, आराम से बैठ के 2 सवारी 3 सवारी बैठ के नॉर्मल कहीं जाना होता है तो आदमी आराम से चला जाता है। और रेस की गाड़ियों के लिए होता है, ये होती है रेस की गाड़ी की टंकी। अच्छा, इसमें रेस की गाड़ी की टंकी में ये होता है कि उनकी सीट की लंबाई ज़्यादा होती है और टैंक छोटी होती है। क्यों ऐसा, क्यों टैंक छोटी, क्यों? इसकी तो बहुत बड़ी टैंक है। इसकी इसलिए ज़्यादा छोटी रहती है कि इसके ऊपर अपन जैसे मिट्टी में कटाव करते हैं, गाड़ी को लिटा के जब घुमाते हैं उस टाइम अपना पूरा वजन टैंक के ऊपर डालते हैं, जिससे कि आगे का पोर्शन डिसबैलेंस नहीं हो और वो गाड़ी अनकंट्रोल नहीं चले। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मल बाइक से मोटोक्रॉस बाइक की जो टंकी होती है वो छोटी होती है और उस पर अपन आगे चढ़ सकते हैं बॉडी बैलेंसिंग के लिए और मिट्टी काटने के लिए। मिट्टी काटने के लिए, जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे, जैसे अपन कटाई करना चाहें वैसे कट जाए। अच्छा अच्छा। ये इसकी टंकी छोटी रहती है। और अब इसके अलावा और कैसी टंकी होती है? और इसके अलावा स्टंट की टंकी होती है जिसपे कि अपन स्टंट करते हैं। अच्छा, ये स्टंट की टंकी है। ये खड्डा क्यों है? ये खड्डा इसलिए, इस पे अपन जैसा कॉम्बो करते हैं, जैसे कि स्टंट पे व्हीली लेते हैं, व्हीली के ऊपर। वैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो तो पता है स्टंट के काम आ गया, आपने बता दिया, पर ये खड्डा क्यों डाला गया है? ये खड्डा इसलिए डाला गया जैसे इस पे अपन बैठते हैं तो ये सपोर्ट बनाया हुआ है कि अपन स्लिप करके पीछे नहीं जाए, इस पे बकायदे टिके रहे। और नीचे की सपोर्ट तो ऐसा लग रहा है अलग से बना हुआ है। ये अलग से पत्ती बनाई हुई है। ये टैंक पिचकाने के बाद में अलग से टैंक ऊपर किया हुआ है, जिससे कि अपन पूरी आराम से बैठ सकें और पूरा अपना सपोर्ट है जो गाड़ी के व्हीली के बाद में ये नीचे नहीं जाने दे, अपने को इस पे पकड़ करके रखे। अच्छा, ये व्हीली में ही काम आता है कि? ये व्हीली के काम में आता है। व्हीली पे अपन कॉम्बो कोई करते हैं टैंक के ऊपर, टैंक से रिलेटिव उसके काम में आता है ये। अच्छा, और स्टॉपी में भी इसमें ग्रिप मिल जाती होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये खड्डा इसलिए हुआ है कि स्टॉपी में भी ग्रिप मिल जाए। हाँ, अगर अपन आगे की तरफ बैठ के दबाव करके अगर स्टॉपी मारते हैं तो ये टैंक है जो अच्छी पकड़ करती है और अपना पूरा वजन आगे की तरफ देने में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं अपन। और मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर अपन नॉर्मल टैंक लगा के भी स्टंट नहीं कर सकते? अगर स्टंट करने हो नॉर्मल टैंक जरूरी खड्डा करना और ये डेंट, मतलब ये ऐसा प्रॉपर ये लूप बनाना पीछे की तरफ? नॉर्मल टैंक से क्या होता है कि अपना जो अपन करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है और उस पे वो जितने प्रॉपर कॉम्बो होते हैं ना उस पे बैठ नहीं पाता है, अपन स्लिप हो जाते हैं, एक बार उधर गिरने का डर या इधर गिरने का डर होता है। इसलिए प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए बीच में खड्डा बनाया जाता है, जिससे कि गाड़ी के बीचों बीच अपन टिके रहे, जिससे कि गाड़ी का पूरा बैलेंसिंग इस टैंक के ऊपर है, अपना बैलेंस इस टैंक के ऊपर है। तो ऐसे तो अपन इस मोटोक्रॉस बाइक में भी खड्डा कर सकते हैं, अगर इसमें खड्डा कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम है? इसमें खड्डा करने से प्रॉब्लम ये है कि फिर वो जो बताया क्योंकि खड्डे में बैठने से ग्रिप मिलती है, तो इसमें भी बैठने से फिर अगर खड्डा कर देंगे तो नहीं, मिलेगी? इसमें खड्डा कर देंगे तो ये टैंक तो पहले से छोटा है, फिर टैंक बची नहीं ना इसमें। तो फिर तो पूरा वो बैलेंस अपना हैंडल के ऊपर आ गया। तो हैंडल के ऊपर पूरा बैलेंस रखेंगे तो अपन प्लस मोड़ के ऊपर प्लस मोड़ने के बावजूद अपन गाड़ी चलाते भी तो हैं, सीधे में भी तो गाड़ी रेस लेते हैं, तो अपने को पीछे आना पड़ता है, तो अपना तो गैपिंग ज्यादा हो जाता है, तो फिर उसमें बैलेंस नहीं बनता। मतलब इन सब की अलग अलग टंकियां होती है, अलग अलग तरीके से डिजाइन होती है? डिजाइन अलग अलग होती है। और मोटोक्रॉस स्टैंड की गाड़ी का जो टैंक बनाया जाता है उसके पेट्रोल टी वगैरह में इनमें अल्टेशन किया जाता है, जिससे कि व्हीली पे चलते समय पेट्रोल प्रॉपर मिलता रहेगा। पेट्रोल टी ये किधर किधर, मतलब इनमें पेट्रोल टी भी चेंज होती है जहाँ से पेट्रोल आता है? ये पेट्रोल टी है, ये पेट्रोल टी अपन चेंज करते हैं इस वजह से कि व्हीली लेते समय इसको पेट्रोल प्रॉपर मिलता रहे। अच्छा, और इन स्टंट बाइक मोटोक्रॉस बाइक में भी पेट्रोल चेंज होता है, अलग टी होती है क्या? इनका तो क्या है कि ये तो हमेशा 2 पहियों पे चलते हैं, चाहे कितना भी हो। तो ये इसमें नॉर्मल, इसमें पेट्रोल टी में अल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, स्टॉक ही लगती है? स्टॉक ही रहती हैं ये तो टैंक, उसकी तो बदलने की जरूरत नहीं होती? वो तो नॉर्मल चलती हैं उनमें। बदलनी मतलब ज्यादातर वैसे स्टंट राइडिंग की पेट्रोल टी बदलनी पड़ती है? स्टंट राइडिंग की पेट्रोल। और सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है इन तीनों टंकियों से ज्यादा सबसे ज्यादा मॉडिफाइड भी यही टंकी होती है? हाँ, सबसे ज्यादा अगर मॉडिफाई पर चेंजिंग करनी पड़ती है तो वो स्टंट की गाड़ियों में करनी पड़ती है। तो ये थे हैदर भाई, और आज हमने जाना कि टैंक के बारे में, कि टैंक अपना स्टंट राइडिंग में, मोटोक्रॉस के अंदर और नॉर्मल बाइकिंग के अंदर क्या काम आता है। धन्यवाद हैदर भाई। थैंक यू। धन्यवाद। वक्त हो चुका है टेक स्टेशन में एक छोटे से ब्रेक का। अब हम ब्रेक के बाद बात करेंगे नए मोबाइल्स, नए गैजेट्स एंड नई एसेसरीज के बारे में।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है टेक स्टेशन में। बहुत टोटली स्टंटिंग की बात है। अब एक नए गैजेट की बात है जो है Nokia Preview 808, जो देखते हैं उसकी एक झलक। Be ready for a great journey. विश्व स्तर पर मोबाइल डिवाइस निर्माता नोकिया ने अपने 41 मेगापिक्सल कैमरे वाले Nokia PureView 808 स्मार्टफोन की शुरुआत की। Nokia 808 स्मार्टफोन के फीचर में सिंगल कोर 1.3 GHz मोबाइल प्रोसेसर सहित 512 MB रैम है। यह स्मार्टफोन 16 GB ऑन बोर्ड स्टोरेज के साथ आता है और 48 GB तक के माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करता है। कंपनी ने इसमें विशाल 41 मेगापिक्सल कॉल जीस इमेज सेंसर सहित जीनान फ्लैश लगाई है। f2.8 का छिद्र लेते हुए ये 41 मेगापिक्सल कैमरा 7728 इंटू 5354 रेजोल्यूशन इमेजेस को 16.9 फॉर्मेट्स में देने का वादा करता है। इस नई प्योर व्यू इमेजिंग तकनीक के साथ कंपनी ने क्रिस्टल क्लियर और बाधाहीन 5 मेगापिक्सल इमेज के लिए ओवर सैम्पलिंग तकनीक का प्रयोग किया है। कैमरा बिना क्वालिटी खराब किए 4x डिजिटल जूम कर सकता है। निसंदेह ये 1080 पिक्सल HD वीडियो 30 फ्रेम्स पर सेकंड और 3x तक जूम सुविधा, साथ ही 720 पिक्सल्स HD रिजोल्यूशन के साथ 6x जूम की सुविधा के साथ कैप्चर करता है। Nokia 808 के साथ Nokia Belle फीचर पैक 1 मिलता है और इसमें Dolby Mobiles Plus 5.1 चैनल सराउंड साउंड प्लेबैक की सुविधा भी है। अभी हम बात करेंगे हाल ही में सबसे बड़े हुए कंप्यूटर ट्रेड फेयर की कंप्यूटेक्स 2012 जो थाईपाई में हुआ है। इसमें नए एसेसरीज, नए गैजेट्स क्या दिखाए जाते हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। आजकल कंप्यूटर का जमाना है और हर IT कंपनी अपने नए नए प्रोडक्ट्स के साथ बाजार में आने की कोशिश करती है। ऐसा ही एक अनोखा गैजेट शो जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार शो कंप्यूटेक्स 2012 का ताइपे में हाल ही में आयोजित किया गया, जिसमें अनोखे और आकर्षक गैजेट्स देखने का मौका मिला। इसमें कई बड़ी कंपनियां आसूस, सैमसंग, तोशिबा, एसर और कई तकनीकी दिग्गजों ने अपने गैजेट्स को प्रदर्शित किया। आइए हम बात करते हैं सबसे अनोखे गैजेट्स की जो कंप्यूटेक्स 2012 में प्रदर्शित किए गए। तो आइए शुरुआत करते हैं आसूस ताइची ड्यूल सिम अल्ट्रा बुक्स की। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें ड्यूल स्क्रीन के साथ LED बैकलाइट और IPS पैनल के साथ HD रेजोल्यूशन मिलता है। इसके कवर पर टच स्क्रीन है जो बंद होने पर टैबलेट की तरह काम करता है। कवर खुलने पर बाहर टच स्क्रीन बंद होता है और नोटबुक की तरह यूज हो जाता है। कंपनी का दावा है कि दोनों स्क्रीन एक ही हार्डवेयर से काम करती हैं। इसमें इंटेल की तीसरी पीढ़ी IVY ब्रिज CPU की डिवाइस लगी है जो साथ ही स्टोरेज के साथ ही SSD है। ये 11.6 इंच और 13.3 इंच के स्क्रीन के साथ बाजार में उपलब्ध है। एसर एस्पायर S5 कंप्यूटर क्षेत्र में कुछ नई खोज के साथ हमेशा बाजार में कामयाब होती एसर कंपनी ने अल्ट्रा बुक्स की दुनिया में एक नया एसर एस्पायर S5 को लॉन्च किया, जिसमें कि एसर ग्रीन इंस्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ शुरुआत